खड़ा हो जाइए। आप अपना परिचय दीजिए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम निशा देवी है। पति का नाम अमरनाथ। आपका पूरा पता? हाँ। पति का नाम अमरनाथ। पति क्या करते थे आपके? आर्मी में थे, एक्सपायर हो गए। कब एक्सपायर हो गए? जब एक्सपायर हो गए तो आप उनको स्वर्गीय बोलिए। सही, कारगिल में शहीद हो गए। उनको गोली लगी। हमारी एक बच्ची है, हमको लोग घर से निकाल दिए। कौन? परिवार वाले? परिवार वाले। क्या कौन नाम है? कौन जिससे निकाला उसका क्या नाम है? हमारे सास ससुर भसुर, तब ससुर सास जिंदा थे। अच्छा, जिसका आपको निकाला उसका क्या नाम है? जो निकाला वो भसुर है, क्या नाम है उसका? दल सिंगार यादव। एक और है राजनाथ यादव। अच्छा। उनके 3 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हैं। हाँ। और हम बेटी लेकर चले गए, पढ़ा लिखा रहे हैं, लखनऊ में अकेले हैं। हमारा कोई सहारा नहीं है। आपको हक हिस्सा नहीं दिया गया? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। क्या बोलते हैं? जो भी था 2 बीघा वो भी इन बेटों को दान कर दिए। अभी जो बचा है उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, वो ये कर दे रहा है। नेपाल पैसा मांग रहा है, 1 लाख रुपया मांग कर रहा है। नेपाल इसलिए आपके यहाँ डीएम साहब पास क्या वो करना है? नाम चढ़वाने के लिए, नाम चढ़ने नहीं दे रहा है, विरासत होने नहीं दे रहा है। प्रधान वो भी कह रहा है कि ये इस गांव की नहीं है। प्रधान भी कह रहा है इस गाँव के नहीं है। समाधि भी बनवाया है उनका। तो जब वो समाधि बनवाया है, असली था उनके माँ बाप, तो 3 बेटे जन्माए, तो हम ही से लेना था, उन लोग से भी तो लेना चाहिए था। हम ही केवल दें? 10,000 रुपया कटा रहा है साल में। जब तक जिंदा थे तब तक कटाए। आप उस लेखपाल के पेंशन से माँ बाप के आश्रित बना करके, उनको कोई नहीं है बेटे। आपको पेंशन मिलता है? पेंशन तो हमारी आती है, आती है, उसमें से आधा हिस्सा उनको जा रही थी। जब तक जिंदा थे तब तक जा रही थी, जब भी एक्सपायर हो गए तो फिर अब अगले महीने तक भी कटी है। हाँ। अच्छा, यहाँ आप आई हैं डीएम साहब के पास, क्या लेकर आई हैं? क्या फरियाद कर रही हैं? क्या फरियाद कर रहे हैं सर कि मुझे जो मेरी है, मुझे जो हक है मुझे दिया जाए। मेरी बेटी हो गई है, शादी करने लायक, वो भी पढ़ाई कर रही है। आप माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहेंगे हम? हमारा हक दिलवा जो हक है हमारा दिलवा दे और हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आपका पता क्या है? पता पता रामपुर थी, मधुरैना। मधुरैना। मतलब आप अपने परिवार से ही पीड़ित हैं? जी आपके पति जो है कि कारगिल में शहीद हो गए। जी जी। तो आपने कहीं अधिकारी लोगों के पास कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया? पहले दी थी सर, बाकी तो भी एक कर दिया, जहाँ तहाँ पैसा दे करके दबा आज दे जो रहे है हैं। लेखपाल के खिलाफ आपने कोई दिया है शिकायती पत्र? दिए थे 2 बार, दूसरी बार दिए ना, तो भी मांग कर रहा है, पैसे मांग रहा है। अच्छा। सैनिक कल्याण हाँ, बोर्ड का सैनिक कल्याण बोर्ड गई, तहसील में गई, तहसील दिवस में गई, भी अप्लाई की, फिर भी वो वहाँ मांग कर रहा वहाँ है। से भी आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। सैनिक कल्याण से लोग क्या बोल रहे हैं? अभी तो आज दी, अब देखिए क्या अच्छा, होता वहाँ पे अभी आज ही दी? है। आज दी, पहले नहीं दी? नहीं पहले दी, पहले दी थी, हाँ। बहुत पहले दी थी, तो बहुत पहले नहीं, अभी यही सी महीने में 1 15 महीना तारीख। हो रहा है, हाँ। तो इससे भी कोई नहीं मिला हमको। वहाँ पे कुछ आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिला। वो भी फ्री कर रहा है, कौन? पुलिस वाला है, भसुर हमारा। अच्छा। हाँ, पुलिस में है, रिटायर होने वाला है, 16 दिन में रिटायर हो जाएगा। हाँ, वो भी ऐसा कर रहा है, बताइए। क्या नाम है आपके फसल का? दल सिंगार यादव। दल सिंगार यादव। हाँ, एक ठोकर राजनाथ यादव। 2 लोग हैं। हाँ, 2 लोग, इनका अमरनाथ यादव। मतलब पति आपके 3 भाई थे? 3 भाई थे, 2 बहन थी। हाँ। आप निशा देवी के पिताजी हैं? अच्छा। तो आप आपकी ये पुत्री जो है निशा देवी, उन्होंने जैसा कि बताया कि इनके पति कारगिल में शहीद हो गए हैं, आर्मी में थे, और इनके परिवार वाले इनको जो कि पीड़ा दे रहे हैं, इनको घर से बाहर कर हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या जानकारी है और आपने क्या प्रयास किया? बहुत दिन अपने साथी रखे, धनबाद में नौकरी करते थे। आप बच्ची बड़ हो गई, लखनऊ में पढ़ रही थी, एक दिन इसमें पढ़ी, क्या ना सैनिक बनारस इंटर की, यहाँ से कुछ नहीं दिए, मुकदमा चल रही थी, उसी मुकदमा और उसी में मरा, और उसी में जमीन जो है दान किया। इस जमीन जो है
दोनों पतियों को पुरानी ज़मीन बेचकर पैसों को न्याय लिया, तब हम मुकदमा किए। हाँ, इसी तरह ज़िंदगी डाला। जमीन दान कौन किया है? राम ससुर थे हम। जमीन दान कर दिया। हमारी सास के नाम कलावती देवी है। अच्छा, वो सास थी। जय भले बताइए। एडवोकेट सुनील यादव। सुनील यादव, आप निशा देवी के वकील हैं? हाँ, हम निशा देवी के वकील हैं। अच्छा, तो निशा देवी का जो कहानी है उसके बारे में ज़रा आप बताइए। निशा देवी के पति शहीद अमरनाथ यादव जो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे जी, आज वो विधवा औरत जी, दर दर की ठोकर खा रही है जी। वो ग्राम सभा उक्थी रामपुर रहने वाली है, उसकी शादी हुई है जी, उनके ससुर जेठ देवर इनके हक और हिस्सा कोई 1 इंची देने को तैयार नहीं है। इनके ससुर ने अपने पत्नी को और अपने बच्चे को सारी संपत्ति जो पूर्वजों द्वारा बराबर चला रहा है उस संपत्ति को अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को कुछ दान दे दिए और लेखपाल द्वारा हम लोग गए लेखपाल के पास। लेखपाल को सारा डॉक्यूमेंट डेथ सर्टिफिकेट और ये कुटुंब रजिस्टर सारा डॉक्यूमेंट्स दिया गया। डॉक्यूमेंट देने के बाद लेखपाल ने कहा कि 1 लाख रुपया देंगे तो आपका नाम हम उस पर दर्ज करेंगे। वरासत के लिए हम लोग परेशान हैं। लेखपाल से कहा गया कि ये बेचारी औरत विधवा है, इसके आगे पीछे कोई सहयोग करने वाला नहीं है, हम लोग किसी तरीके से इसका सहयोग कर रहे हैं। फिर भी वो लेखपाल मनीष कुमार पांडे जो रामपुर का लेखपाल है उसकी आंख में थोड़ा सा भी राम की दया नहीं आई कि उस महिला का मदद कर लें। वो बराबर पैसे का डिमांड कर रहा है। हम जिलाधिकारी महोदय से ये कहना चाहते हैं कि वो तत्काल इस बात को संज्ञान में लेकर के उस कर्मचारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। आपने कुछ एप्लीकेशन दिया लेखपाल के खिलाफ? पूरा डॉक्यूमेंट एक बार हम लोग ऑनलाइन आवेदन किए, उसके पास गया, वो कहा कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जो कि सारा डॉक्यूमेंट बाई हैंड हम लोग उसको दिए थे। फिर दोबारा भी आवेदन किए। कल हमारी उसे फ़ोन से वार्तालाप हुई थी। हम लोग लेखपाल साहब कहाँ पर हैं? वो कहा कि जो है हम तहसील नहीं है, कल मुलाकात होगी। तो हम के लिए क्या कारण है कि निशा देवी को परेशान किया जा रहा है, उनके संपत्ति का नाम दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो कहा कि वकील साहब मिलने के बाद बात होगी। हमने बताओ कौन सा पेपर? भाई आपको पता है कि उसकी पति जो शहीद हुए हैं, शहीद की पत्नी को आप इस तरीके से परेशान कर रहे हैं तो आम जनता के विषय में आपकी क्या धारणा हो सकती है? आप तो महाकरप्ट हैं। अच्छा, वो सर्विस से रिटायरमेंट है, संभवतः सर्विस रिटायरमेंट होकर के जो है नौकरी कर रहा है लेखपाल। अच्छा, इसके पहले मतलब कि कहीं शायद समोता पूरा क्लियर नहीं कह पा रहे हैं हम। समोता कहीं सर्विस किया था, उसके बाद दोबारा ये लेखपाल नौकरी कर रहा है। दूसरी बार सर्विस कर जी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के शहीदों के परिवारों के साथ, उनकी विधवाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुखद है। जो है सरकार जो है इसका इस संवेदनशील होनी चाहिए। मैंने निशा जी का बात सुना है और उनकी तकलीफ़ों से मैं बहुत द्रवित हूँ। और निशा जी जब कभी मैं निशा जी को न्याय दिलाने के लिए जिस दरवाजे पर जाना होगा और सरकार की जिस मशीनरी से कहना होगा मैं उनसे कहूँगा और इनको न्याय दिला कर रहूँगा। आप माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं इस परिप्रेक्ष्य में? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो प्रशासन को में ज़रा इस तरह का सख्ती और संवेदनशीलता बनाएं कि कम से कम जो हमारे समाज के प्रेरणा है, हमारे समाज के शहीद हैं, उनके और उनके परिवारों के साथ कम से कम न्याय बरता जाए, उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए और उन न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। थैंक यू। जमीन दीपक मधोक सम स्कूल के जो मालिक हैं वे हमारा 4 बिस्सा जमीन कब्जा किए हुए हैं। ये कहाँ पे है? ये ओरना में सेंटर जेल वाले रोड पर दीपक मधोल ये कब्जा कर रहे हैं। हाँ, ये शिक्षा माफिया हैं और भू माफिया भी हैं बनारस। तो कैसे कब्जा कर लिए सर? ये पहले का हम लोग का आपसी बंटवारा हुआ नहीं था। फर्जी तरीके से बैनामा कराएं, दारू पिला कर पारिवारिक कोई बंटवारा नहीं हो। दाखिल खारिज भी अभी आज तक उनका होने नहीं दिए। आज तक उनका जमीन पर कब्जा नहीं है। कब्जा भी नहीं है? नहीं। और जिलाधिकारी उनका कब्जा नहीं है? कब्जा किए हैं पर नाम नहीं है उस जमीन पर उनका। आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? मैंने शासन से लेकर प्रशासन तक अभी जिलाधिकारी 5/6/2023 को आदेश किए हैं। उप जिलाधिकारी सदर को अध्यक्ष बनाए हैं, सहायक पुलिस कमिश्नर को सदस्य बनाए। उप जिलाधिकारी सदर से मैंने कई बार मिला परंतु कोई कार्रवाई नहीं की है। बस आजकल करते करते 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
मतलब डीएम साहब आदेश कर दिए, डीएम साहब आदेश 1.5 महीना पहले किए हैं, 5 जून को। इसके बावजूद भी एसडीएम अभी साहब तक एसडीएम साहब आजकल करते करते 1.5 महीना हुआ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस कहते हैं आज चलेंगे कल चलेंगे। अभी G20 खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा करके कितना दिन बीता आपको? 1.5 महीना बीत गया। वापस आपने डीएम साहब के पास एप्लीकेशन दिए? हम अभी 19 तारीख को गए थे, अगले बुधवार को डीएम साहब गए हैं, तो डीएम साहब फ़ोन करके पूछे क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं किए आप। तो एसडीएम साहब कहेंगे सर खाली नहीं थे, हम 1 हफ्ता के अंदर कार्रवाई कर देंगे। इसके बावजूद आज 6 दिन हो गया, फिर भी अभी तक एसडीएम कुछ नहीं किए। ठीक है, अभी कल मुख्यमंत्री जी आए थे, हो सकता है उसका भी बहाना ले। हाँ, बहाना अब बस देखिए कि और कितना बहाना उनको, और कितना समय चाहिए, थोड़ा और 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए। क्या उम्मीद आप लगाए हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं, जैसे आप बड़े बड़े भूमाफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, बनारस का सबसे बड़ा भूमाफिया दीपक मधु थे, या उसी आधार पे सभी आधार जो सबके भूमाफियाओं पे कार्रवाई हो रहा है, उसी आधार पे दीपक मधु पे कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। आप क्या जानते हैं और उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, बताइए जरा। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके ये अधिवक्ता साथी है आपके जी? ये सत्येंद्र यादव जी जी ऐसे से अधिवक्ता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब हमारे अधिवक्ताओं के साथ ये स्थिति है, तो सामान्य जनता के साथ किस प्रकार की होगी, मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूँ। सत्येंद्र यादव जी ने की ज़मीन है उनके परिवार की, और ये ज़मीन को जो है दीपक माधोक जी ने जो है कब्जा कर लिया, और कब्जा करके उसको घेर लिया, अपने स्कूल में मिला लिया। इन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया है उनके खिलाफ, जो है दीपक माधोक जी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था, और काफ़ी अरसे से ये अपना संघर्ष कर रहे हैं कि वो ज़मीन इनको मिल जाए। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, तमाम जो है डीएम से मिल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। उनके वकीलों की बार ने उनके बाकायदा लिख के दिया है कि ये जो है हमारे अधिवक्ता साथी का ये हटवाया जाए अतिक्रमण। बड़ा सोचने की बात है कि प्रशासन ने कमेटी जिलाधिकारी ने गठित की, जिसमें सीओ और एसडीएम दोनों उस कमेटी में हैं। कमेटी को 15 दिन में निर्णय लेना था, लेकिन आज महीने भर से ऊपर हो गए, लेकिन कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया, ना वहाँ पर गई, ना कोई जांच किया। समझा जा सकता है कि प्रशासन की स्थिति क्या है, और अगर इसी तरह के हालात आप समझ, एक अधिवक्ता के साथ यदि ये स्थिति है, तो मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, मेरी जनता आती है उनकी बात कौन, क्योंकि अधिवक्ता साथी तो जनता की बात रखते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, तो अधिवक्ताओं को कौन न्याय दिलाएगा। बड़ा ये रोचक विषय है, ये बेहद गंभीर मामला है। मेरी मुख्यमंत्री से गुहार है और अपील है कि जो है इस मामले में संज्ञान ले, और चूँकि और जो इस मामले में न्याय दिखे और अधिवक्ता साथी को उसकी ज़मीन वापस मिले, मेरा ये निवेदन है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसमें भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ता जाएगा, जैसा कि काफ़ी अरसे से जो दीपक माधोक ने इनकी ज़मीन हड़पी है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले दीपक को शर्म आनी चाहिए कि किसी जो है काश्तकार की और किसी अधिवक्ता की ज़मीन को उसने हड़पा है जो है, और उससे तुरंत निगोशिएशन करके उसके तुरंत वो ज़मीन वापस करे या उसका पैसा दे दे। और यदि इस तरह की चीज़ नहीं होती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे, ऐसी मेरी मांग है। यदि न्याय नहीं मिलता है तो आपका अधिवक्ता संघ जो है कि क्या करेगा इसके लिए? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न केवल अधिवक्ता संघ बल्कि पूरा बनारस इनके साथ जन आंदोलन करने के लिए खड़ा होगा। धन्यवाद।